स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक कर्ल्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके बारे में बताया था। आज मैं कर्ल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका मतलब निकलता है, वो इसके अंदर देखने वाले हैं। तो कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का जो मान है वो निकालने के लिए हम एक्स वाई जेड एक निर्देश तंत्र लेते हैं। उसके अंदर सपोज करो कि के एल एम एन के क्या है, एक बंद पृष्ठ है, बंद क्षेत्रफल है, एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल के अंदर एक बंद पथ है। तो माना सदिश क्षेत्र में किसी बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान A, अर्थात यहाँ ये जो O बिंदु है, इस O बिंदु के ऊपर इस जो सदिश क्षेत्र A है उसके एक्स वाई जेड घटकों के अक्षों के अनुदिश घटक ए एक्स, इधर ये ए एक्स हो गया, इधर ये ए वाई हो गया और ये इधर ए जेड हो गया। माना बिंदु O के चारों तरफ अल्पांश क्षेत्रफल डी ए का एक आयताकार पथ के एल एम एन के एक्स वाई तल में स्थित है, जैसे मैंने पहले बताया। तो आयताकार पथ के एल एम एन की लंबाई डी एक्स तथा चौड़ाई डी वाई क्रमशः एक्स तथा वाई अक्षों के अनुदिश है, जैसा मैंने इस अंदर चित्र के अंदर फिगर के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है। अब बिंदु O पर x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक ax है तथा y दिशा में घटक ax के परिवर्तन की दर यहाँ इक्वल टू डेल ax अपॉन डेल y इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दी जाती है। अतः केंद्रीय बिंदु O से माइनस डी वाई बाई 2 दूरी तय करने पर ए एक्स घटक के परिमाण में कमी वो कितनी हो जाती है, वो यहाँ इस इक्वेशन के द्वारा दे दी जाती है। वो कमी माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2, ये माइनस डी वाई बाई 2 डिस्टेंस पर ये ए एक्स घटक का परिमाण में कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर इसलिए जो के एल पथ है, इस के एल पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का मान कितना हो गया, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2। इस इक्वेशन 1 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी प्रकार एम एन पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का मान जो एम एन पथ है और कहाँ पर वो पॉजिटिव उसके अंदर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस घटक का मान कितना होता है, माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2। यहाँ ये जो ये है ये एम एन पथ है। एम एन पथ कौन सा हो गया, एम एन पथ यहाँ इसके अंदर देख सकते हैं, ये एम एन पथ, एम एन पथ यहाँ ये इसके अंदर ये एम एन पथ ये वाला पथ है जो इस के एल पथ के अपोजिट है, परंतु यहाँ ओ बिंदु से कितने डिस्टेंस पर है, प्लस डी वाई बाई 2 डिस्टेंस पर है। इसलिए इस घटक का मान कितना आ गया, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2 हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ, परंतु डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ इसका मान कितना होगा, माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू। इक्वेशन 2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। के एल पथ और एम एन पथ के अनुदिश घटक का मान हो गया। अब इसी तरह एल एम पथ के अनुदिश घटक का मान क्या हो गया, क्योंकि उस घटक के वाई दिशा के अनुदिश जो घटक है सदिश क्षेत्र ए है, उसका जो घटक है ए वाई के द्वारा लिखते हैं। और यदि एक्स दिशा के अंदर परिवर्तन की जो दर है वो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स है, तो डी एक्स डिस्टेंस में कितना हो गया, ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2a। इक्वेशन 3 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से एन के पथ के अनुदिश, एन के पथ के अनुदिश कितना होगा, ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 के द्वारा इस इक्वेशन 4 के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बंद पथ के एल एम एन के अनुदिश सदिश क्षेत्र ए का रेखा समाकलन उसकी भुजाओं के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलों के योग के बराबर होता है। अर्थात क्लोज पाथ के एल एम एन के, इसके होल क्लोज पाथ पर इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल, रेखा समाकलन ए डॉट डी एल, वो इस इक्वेशन के द्वारा दे देते हैं। अर्थात के एल भुजा पर, एल एम भुजा पर, एम एन भुजा पर और एन के भुजा पर जो लाइन इंटीग्रल है उन सबका सम होता है, तो इसको इस इक्वेशन के द्वारा लिख देते हैं। इसलिए यहाँ अब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। के एल पथ के अनुदेश, एल एम पथ के अनुदेश, एम एन पथ के अनुदेश और एन के पथ के अनुदेश। तो यहाँ ये जो ऊपर जो ये इक्वेशन 1 2 3 4 जो है इनके द्वारा इसको लिख दिया जाता है। इसलिए ए डॉट डी एल फॉर इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल फॉर होल क्लोज पाथ के एल एम एन के, तो यहाँ ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस ए वाई डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 डी वाई माइनस वही उसी तरह से माइनस वाली क्वांटिटी आ जाती है, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 इंटू डी वाई। अब इनको जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने से और हमें क्या मिल जाती है कि होल इंटीग्रल मतलब होल पाथ के अक्रॉस जो वैल्यू कितनी आ जाती है, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। इस इक्वेशन 5 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। परंतु जो कल की डेफिनेशन है, कर्ल की परिभाषा जो हमने कल इसको डिफाइन किया था, कर्ल की परिभाषा अनुसार किसी क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद परिपथ के अनुदेश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल या परिसंचरण प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठतल के लंबवत अर्थात पृष्ठतल एक्स वाई के लंबवत जेड दिशा में सदिश क्षेत्र के कर्ल के घटक के बराबर होता है। उसको किस तरह लिख देते हैं, अतः जेड दिशा में कर्ल वेक्टर फील्ड ए का घटक, इसको किस तरह लिख देते हैं, या इस इक्वेशन 6 के द्वारा इसको लिख दिया जाता है। कर्ल ए वेक्टर जेड कंपोनेंट इक्वल टू कर्ल ए डॉट के, इक्वेशन 6 के द्वारा इसको लिख देते हैं। और यहाँ क्या कर देते हैं, लिमिट डेल एक्स डेल वाई टेंस टू 0 इंटू ये क्या हो गया, क्षेत्रफल आ गया 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू लाइन इंटीग्रल एल एम एन के पाथ के अक्रॉस के एल एम एन पथ के अक्रॉस ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल हो गया ये। तो यहाँ ये जो जेड कंपोनेंट है, इस जेड कंपोनेंट को इस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन 7 के द्वारा इसको लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ जेड कंपोनेंट का मान इक्वेशन 7 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार यदि आयताकार पथ वाई जेड तथा जेड एक्स तल में स्थित हो तो कर्ल ए के एक्स तथा वाई घटक ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे जेड के घटक निकालें, इसी तरह से एक्स तथा वाई के घटक भी ज्ञात किए जा सकते हैं। और यहाँ इक्वेशन 7 से हम निकाल सकते हैं एक्स कंपोनेंट क्या जाएगा, इसलिए कर्ल ए एक्स कंपोनेंट इक्वल टू कर्ल ए
डॉट आई कैप दैट इज इक्वल टू डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। इस इक्वेशन 8 के द्वारा मिल जाता है। ये एक्स कंपोनेंट मिल गया। इसी तरह से वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट क्या आ गया, कर्ल ए वाई इक्वल टू कर्ल ए डॉट जे इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। तो ये इक्वेशन 9 के द्वारा इसको लिख दिया जाता है। अब ये क्या हो गया, ये जो कर्ल ए है इसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट मिल गए। तो ये समीकरण 7, 8 व 9 से कर्ल ए क्या हो गया, कर्ल ए इक्वल टू एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट। इनको यहाँ इस इक्वेशन के द्वारा लिख देते हैं और इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो इक्वेशन 7, 8, 9 के अंदर निकाली है। तो हमें ये इक्वेशन 10 मिल जाती है, इक्वेशन 10। और यहाँ ये जो इक्वेशन 10 है, इस 10 को सारणिक रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, अर्थात कर्ल ए इक्वल टू आई जे और के कंपोनेंट का डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड के द्वारा जो इसको एक सारणिक के रूप में इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ जो उपरोक्त सारणिक में डेल संकारक है, डेल संकारक तथा सदिश ए के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ कर्ल ए, ये जो कर्ल ए है ये इस इक्वेशन 11 के द्वारा और यहाँ इसके अंदर लिख दिया जाता है, अर्थात कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए इक्वल टू डेल क्रॉस वेक्टर ए, इस इक्वेशन के द्वारा इसको लिख दिया जाता है। तो यहाँ ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह कर्ल ए इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर फील्ड ए के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।